हाँ हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे क्लास 10 के आधार पर और क्लास 9 पर आधारित होगा। इसमें आपका है फैक्टराइजेशन के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो बहुत सारे बच्चे देखते हैं इस प्रकार के समीकरणों को हल करने के बारे में और वे हल नहीं कर पाते हैं। तो ये बाई फार्मूला हल किया जाता है, तो इसके बारे में हम लोग हल करना सीखेंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए और आप इस पर ध्यान से देखें और इसको सीखें। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल करेंगे। तो इन प्रश्नों को हल करने के लिए कौन सा फार्मूला होगा इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बेसिक फार्मूला मिलता है और वह मिलता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसका फार्मूला होता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जिसे हम लोग या तो लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फार्मूला हमारा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसको हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी पर ये आधारित होगा। इसी फार्मूला के माध्यम से हम इन चारों प्रश्नों को हम लोग हल करना आज सीखेंगे। तो चलिए बच्चों, हम लोग बारी बारी से इसे हल करके देख रहे हैं अंशु अजय मैथ एक्सप्रेस। इस चैनल में आपका स्वागत। हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर है 25x स्क्वायर प्लस 40x प्लस 16, और इसका हमको क्या करना है फैक्टराइजेशन करके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 40x और प्लस 16। अब यहाँ पर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, हर टर्म को यहाँ पर स्प्लिट करके लिख देंगे। तो आइए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं कि 5x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2ab। तो हमारा ये हो गया 2, और यहाँ से हमारा ये a है 5x, तो ये हो गया 5x, और फिर इनटू यहाँ पर हो गया कितना, इसका हम जब करेंगे तो 4, तो 4 हो गया, और प्लस यहाँ पर 4 का क्या हो गया होल स्क्वायर। इसके बाद में हमारे फार्मूला पर ये चला गया, ये हो गया a स्क्वायर 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब इसको हम लेकर के चले आते हैं और यहाँ पर लिखते हैं कि 5x प्लस बी का मान है 4, तो यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से यहाँ पर 5x प्लस 4 और दूसरा फैक्टर मिल गया कि 5x प्लस 4। इस प्रकार से इसका हमारा फैक्टर प्राप्त हो जाता है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें यह है आपका कि 4x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 81। तो आइए इसको हम लोग हल करके देखें। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और सॉल्यूशन करते समय हम इसको पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे 4x स्क्वायर प्लस 36x और प्लस 81। यहाँ पर देखते हैं इसका हमारा जब तोड़ते हैं तो 81 का हमारा क्या हो जाएगा, 9 9 जा 81, और यहाँ पर 4 है तो इसको हम करेंगे तो 2 2 जा 4। इस प्रकार से हम लिखेंगे कि 2x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2ab, तो 2 हो गया हमारा a के जगह पर, फिर 2x हो गया, और प्लस 9 इंटू 9, और प्लस में 9 का होल स्क्वायर। इस प्रकार से तोड़ने के बाद हमारा मिल गया, देखिए 2 2 जा 4, 4 9 जा 36, यहाँ पर ये इसके बराबर आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको लिख लेंगे। यहाँ पर हो गया हमारा कि 2x, यहाँ पर हो गया हमारा 2x प्लस, और यहाँ पर से हो गया हमारा 9 और इसका होल स्क्वायर। इसके बाद में हमारा 2x, दो टर्म का स्क्वायर है तो 2x प्लस 9, और दूसरा टर्म हो गया हमारा कि 2x प्लस 9। इस प्रकार से हम इसको अलग अलग फैक्टर करके मान निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन वो कैसे है। बच्चों देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर सी में है आपका 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4। अब इसको हम लोग को हल करना है, तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर 9x स्क्वायर है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे कि 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, और इसके टर्मों को हम यहाँ पर तोड़ देंगे। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कि 3x का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9 और 1 का स्क्वायर, यहाँ पर 9x स्क्वायर हो गया। इसके बाद में हमारा माइनस हो गया, यहाँ पर फार्मूला से हम तोड़ेंगे 2ab, तो यहाँ पर हो गया हमारा 2, a का मान हमारा हो गया यहाँ पर से 3x, और b का मान यहाँ से आएगा हमारा 2। इसके बाद में यहाँ पर हो गया हमारा 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया है, यहाँ पर से हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर देंगे। तो यहाँ पर हो गया 3x माइनस, और यहाँ पर 2, यहाँ पर ध्यान दीजिए माइनस है, इसके लिए यहाँ पर माइनस रखा गया। अगर यहाँ पर प्लस था पिछले क्वेश्चन में तो हम क्या रखे थे,
प्लस रखे थे, अब यहाँ पर हम माइनस रखे और इसका हमारा हो गया होल स्क्वायर। इस प्रकार से 3x माइनस यहाँ पर 2 और इंटू 3x माइनस 2 हमारा ये क्या हो गया, गुणनखंड प्राप्त हुआ। इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका डी है। तो डी में आपका दिया गया क्वेश्चन जो है उसको हम लोग देखें, यहाँ पर लिखा है 36x² माइनस 72x प्लस 36 और इसका हम गुणनखंड कैसे निकालेंगे। चौथा लास्ट क्वेश्चन जो है वह है 36x² माइनस 72x और प्लस 36। इसको हम लोग क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे कि 36x² माइनस 72x प्लस 36 और इसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर से तोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि 6x का होल स्क्वायर 36x² हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर से हम ले लिए माइनस 2ab, तो यहाँ a के जगह पर 6x है और b के जगह पर से यहाँ से 6 हो गया, तो ये 6 हो गया। अब यहाँ चेक करके हम लिख लेंगे, जैसे 6 2 जा 12 और 12 6 जा 60 72। अब हमारा हो गया यहाँ पर प्लस 36 को हम भी तोड़ देंगे, तो इसको भी हम लिखेंगे यहाँ पर 6 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हो गया कि 6x माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा 6x माइनस 6 और 6x माइनस 6। तो इस प्रकार से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यदि आपको फार्मूला पर दिया गया है और इस तरह से क्वेश्चन दिया गया है तो हम इसको हल करने के लिए दो फार्मूला का यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आधार पर हम आसानी से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और हल करने के बाद इसके गुणनखंड मान को प्राप्त कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में आधारित आपको होगा कि x और y के वैल्यू निकालने के लिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर x, y और x का अगर वैल्यू निकालना हो तो हम किस तरह से निकालेंगे। तो चलिए, जय हिंद बच्चों।